इसे जार में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे सैफरन। ये मैंने ज़ाफ़रान को थोड़े से गर्म दूध में 10-15 मिनट पहले भिगा के रख दिया था। इसे डाल देंगे और इसे सबसे पहले प्यूरी बना लेंगे। आइए, अब हम इसमें लेंगे आधा कप दूध, आधा कप दूध, दही, ये भी आधा कप, आइसक्रीम। आइसक्रीम तो आप जितनी चाहें, 1 कप डालना चाहें 1 कप भी डाल सकती हैं। मैं यहाँ आधा कप आइसक्रीम और शहद, शहद लेंगे 2 टेबल स्पून, शहद, स्मूथी की मिठास शहद से ही आएगी, और बर्फ। इसके बाद एक बार और चर्न कर लेंगे। चलिए, पपाया स्मूथी बिल्कुल तैयार है। अब इसे सर्व करने के लिए ग्लास में आइसक्रीम डालने के बाद अब पपाया स्मूथी। तो ये लीजिए, बन के तैयार है पपाया स्मूथी। थोड़ा महीन महीन बारीक कटी हुई बादाम से इसको सजा लीजिए। ये लीजिए, इफ्तार के लिए पपीते का शरबत बिल्कुल रेडी है। आप इस स्मूथी का मजा लीजिए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। सैफरॉन पपाया स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप कटा हुआ पपीता, दूध में घुली ज़ाफ़रान, आधा कप दूध, आधा कप दही, आधा कप आइसक्रीम, 2 टेबलस्पून शहद, कुटी हुई बर्फ, कटे हुए बारीक बादाम। सैफरॉन पपाया स्मूदी बनाने का तरीका: एक जार में कटा हुआ पपीता और दूध में भीगी हुई ज़ाफ़रान मिलाकर मिक्सी में चला लें। इसके बाद इसमें दूध, दही, आइसक्रीम, शहद और कुटी हुई बर्फ मिलाकर फिर से मिक्सी में चलाएं। एक सर्विंग ग्लास में आइसक्रीम डालें और ऊपर से तैयार करदा स्मूदी मिला दें। महीन कटे बादाम से सजाकर सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको पपाया स्मूथी बहुत पसंद आई होगी। अब स्मूथी इतनी हेल्दी है तो उसके साथ अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट तो बनता है। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट को खाते रहिए, खिलाते रहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्दी, क्रीमी और नमकीन होते हैं। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक दोस्तों। अब वक्त है ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ कुछ खास बनाने का, क्योंकि ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार को खास बनाता है। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड के साथ कस्टर्ड स्पॉन्ज केक। चलिए देखते हैं कस्टर्ड स्पॉन्ज केक कैसे बनाएंगे। कस्टर्ड स्पॉन्ज केक बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अंडे की सफेदी, ये अलग हमें चर्न करना है, और 4 अंडे की जर्दी अलग। चलिए सबसे पहले विस्क करना शुरू करते हैं अंडे की सफेदी को। इसे हमें तब तक विस्क करना है जब तक अंडा फ्लफी ना हो जाए। ये देखिए, ये देखिए एक पीक सी आपको अंडे की ऊपर ये जो फोम सा बन गया है नजर आ रहा होगा। अब हम इसमें डालेंगे ये चारों जर्दी। और इसे भी दोबारा से चर्न करना शुरू करेंगे। अब हमें इसमें धीरे धीरे डालना है मैदा, जो कि मैंने छान के रख लिया है। ये मैदा मैंने लिया है 3/4 कप। मैदा थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चर्न करेंगे। चलिए इसको ऑन कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम डालेंगे ब्राउन एंड पॉल्सन का वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगा किसी भी शॉप पे। ये हमें लेना है तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो मेरा चम्मच छोटा है तो मैं 4 चम्मच इसे लूंगी। और साथ में ही हमें डाल देना है कास्टर शुगर, जो मैंने 3/4 कप ली है। अब इसे आपको दोबारा से विस्क करना है, अच्छे से मिक्स करते हुए। इस तरीके से आप चलाएंगी, फिर बीच में से कट फोल्ड कट फोल्ड, ये 2 से 4 बार आप कर लीजिए। मिक्स कर लीजिए। आप देखेंगी ये बिल्कुल स्मूथ बैटर ऐसे गिरना चाहिए। ये देखिए, इसका मतलब है आपका केक बैटर बहुत अच्छा बना है। अब हम इसे, ये मैंने सबसे पहले इस पे तेल लगाया है अच्छे से चारों तरफ, उसके बाद मैदा अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे, वरना केक निकलने में फिर प्रॉब्लम होगी। अब इसके अंदर हम अपना केक बैटर डालेंगे। इसके बाद आप इसे हल्का सा ऐसे
टैप कर लीजिए, बहुत तेज नहीं करेंगे, हल्का सा, कि सेट हो जाए ये। और फिर इसे हम अवन में रख देंगे। मैंने अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट करके रखा हुआ है। चलिए इसे अवन में रख दें। आइए, हमें इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक बेक करना है। चलिए दोस्तों, 25 से 30 मिनट हो गए हैं और मैंने यहाँ गार्निशिंग की तैयारी भी कर ली है। केक को अवन से निकाल कर लाते हैं। इसको अलग और इसको अलग। इसको बाहर लाने के बाद कम से कम 10 मिनट रूम टेम्परेचर पे छोड़िए, फिर बाहर निकालिएगा। इससे बहुत हैंडल करने में आपको परेशानी भी नहीं होगी और केक मोल्ड से इजीली बाहर आ जाएगा। और निकालने से पहले चाकू से चारों तरफ चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये हल्का ठंडा हो गया है। एक प्लेट को ऊपर ढककर इसको ऐसे पलट देना है। थोड़ा सा इसको केक इसको पलट लीजिए और अपने मनपसंद शेप में काट लीजिए। इसको काटने के बाद इसके बाद मैंने यहाँ पर क्रीम को व्हिप करके रखा हुआ है। अब यहाँ मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी सिरप। तो ये लीजिए दोस्तों, कस्टर्ड स्पॉन्ज केक बनके तैयार है। आप नोट कीजिए इसकी रेसिपी। कस्टर्ड स्पंज केक बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन एंड पोल्सन्स कस्टर्ड पाउडर, 4 अंडों की सफेदी, 4 अंडों की जर्दी, 3/4 कप मैदा, 3/4 कप कास्टर शुगर, केक टिन, व्हिप क्रीम, स्ट्रॉबेरी सिरप। कस्टर्ड स्पंज केक बनाने का तरीका: एक बाउल में अंडे की सफेदी लें और हैंड बीटर से विस्क करें। इसमें अंडे की जर्दी मिलाकर हैंड बीटर से चलाकर मिक्स कर ले। बीच बीच में चलाते वक्त चम्मच से मैदा मिलाते रहें। जब मैदा मिक्स हो जाए तो इसमें कस्टर्ड पाउडर और कैस्टर शुगर मिलाकर हैंड बीटर से फिर से मिक्स कर ले और कट एंड फोल्ड तरीके से इसको मिला ले। एक तेल और मैदे की कोटिंग से ग्रीस किया हुआ केक टिन लें और इसमें तैयार करदा मिक्सचर डाल दें। केक टिन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर प्री हीटेड अवन में 30 से 35 मिनट के लिए रख दें। वक्त हो जाने पर केक को एक प्लेट में निकालकर पीसेस में काट लें। एक सर्विंग प्लेट में निकालकर व्हिप्ड क्रीम और स्ट्रॉबेरी सिरप से सजाकर सर्व करें।
अंजीर के शामी कबाब, पपीते की स्मूथी और स्पॉन्ज केक बहुत पसंद आया होगा और आप आज इफ्तार और खाने पे इसे बनाना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर आऊँगी कुछ नई दिलचस्प रेसिपीज़ के साथ। आप अपनी बेशकीमती राय हमें रवाना करती रहिए responseurdu@etv.co.in पर। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है। दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल है प्रोग्राम अनवार कुरान में। आज की इस बज़्म में पेश खिदमत है कुरान मजीद के 28वें पारे का तर्जुमा तलखीस तफसीर, जिसमें शामिल है सूरतुल हश्र, सूरतुल मुम्तहिना, सूरतुल मुजादिला, सूरतुल तलाक, सूरतुल सफ़, सूरतुल जमा, सूरतुल मुनाफिकीन। तो आइए शामिल होते हैं प्रोग्राम तफसीर कुरान में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। व बाद, हज़रात, 28वें पारा में अल्लाह ताला ने जो इंसानों की तालीमात दी है उसका कुछ खुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है। उम्मीद कि आप गौर फरमाएंगे। इसमें कई सूरतें हैं और तमाम सूरतें मदनी हैं। तमाम सूरतों का मिजाज मदीना के माहौल के मुताबिक है। इन्हें वहाँ के समाज के मुस्लिम माशरा और समाज जो बना था, जो तश्कील हुई थी, वहाँ के जो मसाइल पेश आए मुख्तलिफ मौक़े पर, उसी सिलसिले में इन तमाम सूरतों में मुसलमानों को तालीम दी गई है। वहाँ के माशरे में सबसे पहले इस सूरत में सूरह मुजादला है। सूरह मुजादला में ये तालीम दी गई कि तमाम मुसलमानों के अंदर इखलास होना चाहिए और अल्लाह की खातिर जितना कुछ जिद्दोजहद कर सकें, जितना क़ुरबानी दे सकें, जितना ख़र्च कर सकें, उसको बेदरे ख़र्च करना चाहिए। किसी तरह का बुख़्ल नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोताहदस्ती नहीं होना चाहिए। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो मुसलमानों के अंदर ताकत तवानाई पैदा हो जाएगी और आपस में मिलजुल कर रह सकेंगे। इसके मुकाबले में निफाक़ है। इस सूरत में निफाक़ से मुताल्लिक़ लोगों को आगाह किया गया है कि निफाक़ ऐसा रोग है जो समाज को, माशरे को, फ़र्द को घुन की तरह खा जाता है। इसलिए निफाक़ की सारी शक्लें, बुराइयाँ जितनी हो सकती हैं, निफाक़ की सोच, निफाक़ का तरीक़ा, निफाक़ का अंदाज़, निफाक़ का काम, निफाक़ का बिलीफ, इन तमाम चीज़ों से मुसलमानों को आगाह किया गया। दूसरी आयत सूरत सूरह हश्र है। सूरह हश्र में उस ज़माने में जो यहूद बनी क़ुरैज़ा की यहूदियों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान जो सूरत हाल पैदा हुई थी, और उस ग्रुप ने जो मुसलमानों के साथ एक माहदे में शरीक था कि मुल्क की तरफ डिफेंस करेंगे, उन्होंने मुसलमानों की इस माहदे की फासो लिहाज न किया। इसके नतीजे में एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमान मदीना की तबाह कर दिए जाएंगे और लोग इसमें शरीक रहेंगे। तो सूरत हाल ये बनी कि उनको वहाँ से अल्लाह ताला ने तालीम दी कि ऐसे लोग जो मुल्क की तबाही का सामान बने, उनको वहाँ से रुखसत कर दिया जाए और उनको वहाँ से निकाल दिया जाए, या उनको जो तदबीर हो सकती है, जिस सज़ा को मुस्तहिक हो सकते हैं, वो उनको सज़ा दी जाए। तो ये सूरह हश्र में तालीम दी गई। उसके बाद सूरह मुम्तहिना। सूरह मुम्तहिना में अल्लाह ताला ने इंसानों को
मुसलमानों को तालीम दी कि आपस में मिलजुल के रहो, आपस में इत्तेफाक होना चाहिए, आपस में किसी तरह का बिगाड़ नहीं होना चाहिए और इखलास के साथ समाज की सारी इकाइयों को मिलकर रहना चाहिए। और जो लोग किसी तरह की दुश्मनी का रवैया अख्तियार करें समाज माशरे से, ऐसे लोगों को पहचान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को कतान किसी तरह का जो रिस्पेक्ट के मुत्तहिक ना हों, जो ट्रेटर हों मुल्क के, समाज के, माशरे के, फ़र्द के, ऐसे लोगों के फितनों से, ऐसे लोगों के ख़तरों से हमेशा आगाह रहना चाहिए। किसी तरह उनके फितने में नहीं आना चाहिए, किसी तरह उनके बहलावे में नहीं आना चाहिए। उसके बाद सूरह सफ़ का नंबर आता है। सूरह सफ़ में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मुसलमानों को कि आपस में मिलजुल कर रहें, मुत्तहिद रहें और मुत्तहिद हो करके हर चीज़ करने की कोशिश करें। और पहले कौमों की मिसाल पेश की गई कि जिन कौमों ने इत्तेहाद का रवैया अख्तियार नहीं किया गया वो बिखर गए और अल्लाह ताला ने उनको ये सज़ा दी कि इस दुनिया में उनको किस ज़िल्लत और रुसवाई उन पर मुसल्लत कर दी गई और किसी तरह वो सुरखुरू नहीं हो सके, कामयाबी उनका साथ न दे सकी। और मुसलमानों को ये तालीम दी गई कि अपने अंदर क़ुरबानी के जज्बा पैदा करो और हर तरह की क़ुरबानी के लिए आमादा रहो और दीन को तरजीह देनी चाहिए दुनिया पर। दुनिया की जितने सामान होते हैं, आशाइश होते हैं, वक्ती होते हैं, उसके नताइज दुनिया में वक्ती होते रहते हैं, लेकिन अगर दीन को तरजीह दी जाए तो इंसान को सारी कामयाबी मिल सकती हैं जिसकी तवक्को दुनिया आखिरत में की जा सकती है। फिर सूरह जुमा की बारी आई। सूरह जुमा में भी मुसलमानों को तंबीह की गई कि यहाँ भी दौलत और तजारत के चक्कर में तुम अपने दीन को मरजूह मत करार दो, आगे रहने की कोशिश करो और कभी भुखमरी का शिकार होने का डर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कि मुसलमानों को तालीम दी गई कि मेहनत करो, कोशिश करो, मेहनत का समरा सामने आता है। यहाँ मुसलमानों को बताया गया कि आपके अंदर तवाज़ुन होना चाहिए, न दीन को छोड़ करके दुनिया में लग जाओ, न दुनिया को छोड़ करके दीन में लग जाओ, बल्कि दोनों साथ होना चाहिए। दीन दुनिया को एक साथ लेकर के चलो और ये जब तवाज़ुन होगी तो जो सिविलाइजेशन डेवलप होगी उसमें भी तवाज़ुन होगा। न यहाँ रहबानियत पाई जाती है, न ये दुनियादारी पाई जाती है। दीन और दुनिया यहाँ एक साथ चलती है। इसी की इस सूरत में तालीम दी गई है। फिर उसके बाद सूरह मुनाफ़िक़ून का जिक्र आता है। सूरह मुनाफ़िक़ून में मुसलमानों को ख़ास तौर पर जो निफाक, हिपोक्रेसी मदीना में कुछ ग्रुप के अंदर पाई जाती थी, जो हमेशा हर वक्त एक सानिया बन जाया करते थे मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला ने उनकी पहचान बता दी कि उनकी सोच कैसी है, उनकी गुफ्तगू कैसी है, उनका अंदाज़ कैसा है, उनकी साजिशें कैसी हैं, उनकी मामरत कैसी है। ये साजिशें मामरत को, उनकी ज़हनियत को निकाब कुशाई करने के बाद रब करीम ने एक वाक़े की तरफ इशारा किया कि ये लोग ये समझते थे कि मुसलमान मदीना में इनकी बुनियाद पर टिके हुए हैं और ये कि वो ज़लील हैं। तो अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए ऐलान कर दिया कि मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला किफ़ालत करने वाला है और अगर मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करें तो दुनिया की कोई ताकत उनको किसी जगह पिछाड़ नहीं सकती है। और ये कि मुसलमानों पर को अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, वही इंसान को बेनियाज गनी बनाता है। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो किसी को बेनियाज बना सके, किसी को गनी बना सके। मुनाफिकीन का एक कहना यह भी था कि ये लोग ज़लील लोग हैं, दुनिया में आबाद हो गए हैं। तो अल्लाह ने बताया कि दुनिया में हमेशा गलतकार लोग, बरखुद गलत किस्म के लोग हमेशा अच्छे लोगों को भी ये ताना देते आए हैं कि ये ज़लील लोग हुआ करते हैं। पहले भी रहा, अब भी है, क़यामत तक ये चीज़ जारी रहेगी कि हिपोक्रेट किस्म के लोग, मुनाफिक किस्म के लोग हमेशा लोगों को, नेक लोगों को, अच्छे लोगों को, मुखलिस लोगों को ये ताना देते रहेंगे, ये दलिदर लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, समाज माशरे पिछड़े लोग हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोग ही सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त होते हैं अल्लाह की निगाह में भी, और अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे लोगों की इज़्ज़त होती है कि जो सही मानों में मुखलिस होते हैं, नेक लोग हुआ करते हैं। और फिर ये तालीम देने के बाद मुसलमानों को तसल्ली दी गई कि मुसलमानों किसी तरह किसी की साजिश से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर एहसास ज़िम्मेदारी मौजूद है, अगर तुम्हारे अंदर इखलास मौजूद है और दीन के लिए हर वक्त आमादा हो सकते हो कि तरजीह देते रहो और दीन के लिए जाफिशानी और क़ुरबानी का जज्बा रखते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें किसी महाद पर पीछे नहीं ढकेल सकती है, न कोई साजिश किसी तरह की कामयाब हो सकती है। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे
अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। फिर अल्लाह ताला ने इसके बाद सूरह तगाबुन में मुसलमानों को ये बताया कि क़यामत आने वाली है, क़यामत आएगी, जज़ा और सज़ा का मसला पैदा होगा, अल्लाह ताला हिसाब किताब लेंगे और ये कि हर इंसान अपने अमल के हिसाब से अच्छा है बुरा उसके सामने आएगा। अच्छे लोग शायद काम होंगे, बुरे लोग अफसोस करेंगे और आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे कि हम दुनिया में रहे, हमने बुराई की, हमने ये खराबी की, हमसे ये पछतावा हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये तमाम मसाइल को सामने रखते हुए मदनी माशरे के अल्लाह ताला ने उसी बीच में इस पर भी हमेशा तंबीह करने की कोशिश की। देखो तफसील के साथ याद रखो क़यामत आने वाली है, किसी तरह भी इस सिलसिले में गफलत नहीं होनी चाहिए। अगर गफलत के शिकार हुए तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और आखिरत में कामयाबी नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा डायलॉग लोगों को पेश किया गया कि लोग कैसे क़यामत में बात करेंगे और कैसे क़यामत की हौलनाकियाँ होंगी और कैसे सज़ा होगी। जो बागी होंगे, जालिम होंगे और जो मुसलमान होंगे, ऐसा अल्लाह ताला उनको शाद काम फरमाएगा, किस तरह वो कामयाबी से खुश होंगे और किसी तरह को उनको गम और परेशानी ना होगी। उसके बाद सूरह तलाक़ में तालीम दी गई कि तलाक़ क्या है, तलाक़ कैसे होनी चाहिए, तलाक़ की क्यों ज़रूरत होती है और तलाक़ देना क्या समाज माशरे में उसकी क्या हिस्सेत होती है। तलाक़ के सिलसिले में सारी तालीमात दी गई हैं और ये वाज़ेह किया गया है कि तलाक़ का तस्वुर कोई घिनौना तस्वुर नहीं है, बल्कि ये कि बसा औक़ात इंसान के लिए राहत होती है। तलाक़ बसा औक़ात इंसान के लिए एक बोझ होता है, वो बोझ काट दिया जाता है, उतार दिया जाता है। बसा औक़ात तलाक़ इंसान के मुसीबतों से निजात देने के लिए सबसे बड़ा हरबा और ज़रिया हुआ करता है। तो फिर उसके लिए तालीम दी गई कि तलाक़ की शक्ल क्या होती है, तलाक़ कैसे देना चाहिए और तलाक़ से किस तरह निपटना चाहिए और इस्लाह और सुधार की क्या कोशिशें इसमें हो सकती हैं, और तमाम चीज़ों की तरफ गाइड कर दिया गया है। और फिर वही तज़कीर की बात, इबरत की बात कि देखो तमाम चीज़ों में जो भी मामलात हों, तसर्रुफ़ात हों, अल्लाह को याद रखना चाहिए, अल्लाह को हमेशा से डरना चाहिए और अल्लाह की निगरानी को ध्यान रखना चाहिए और सही रास्ते को अपनाना चाहिए। इसी में इंसान के लिए खैर है, इसी में इंसान के लिए फलाह है, इसी में इंसान के लिए कामयाबी है। आखिरी सूरत सूरह तहरीम है। सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने गोया पूरे ग्रुप जो 7 सूरतों का ग्रुप है, पूरे इस ग्रुप को अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि देखिए कोई खुलासा पेश कर दिया है कि पहले तो एक वाक़े की तरफ इशारा किया कि समाज माशरे में कितना भी बेहतर हो, कहीं भी कोई गलती और ख़ता हो सकती है। इस गलती और ख़ता को पर तंबीह की जाएगी और उसकी इस्लाह की कोशिश की जाएगी और इस्लाह की कोशिश करने के लिए, सुधारने के लोग हमेशा तैयार हैं। किसी तरह चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन कभी कोई ना कोई लफ्ज़िश हो सकती है। लेकिन दीनी मामले में कभी किसी लफ्ज़िश को अप्रूव नहीं किया जा सकता है, कभी उसको गवारा नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसके उस सिलसिले में तंबीह की गई। इस तंबीह के बाद रब्बे करीम ने फिर आखिरत की तरफ इंसानों को तवज्जो दिलाई और बताया कि देखो हर आदमी जिम्मेदार है कि वो अपने आप को सही रास्ते पर रखे और अपने फलाह और कामरानी के लिए कोशिश करे, ख्वाह दुनिया कितना बिगड़ जाए। अगर इंसान तनहा अपने आप सुधार सकता है और कामयाबी के रास्ता खोल सकता है तो वही सही। लोग न सुधरें, तमाम कोशिशों के बावजूद इंसान मानने को तैयार नहीं है, तो कम से कम इंसान ये है कि मायूस ना हो। मायूसी को कोई मसला नहीं है,